हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होने वाली थी वर्ग 3 के लिए, जो मई में होने वाली थी, वो परीक्षा अब क्या हो गई है, डिले हो गई है। और अब ये परीक्षा होगी आपकी 19 सितंबर को। ओके, तो 19 सितंबर को होगी, तो हमारे पास अब बहुत समय है। तो इन समय में हम यूटिलाइज़ करेंगे ताकि हम उस परीक्षा की और अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज मैं आपके लिए एनवायरमेंटल साइंस या पर्यावरण अध्ययन से के कुछ पुराने पेपर के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। लेट्स डिस्कस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ पुराने पेपर के कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वासिक्यो नाम की जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है। ओके, तो वो किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो जाता है, जो बच्चे रहते हैं उनमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनमें बहुत आलस आ जाता है, बहुत थकावट आ जाती है, बहुत इरिटेट रहते हैं वो बच्चे, बहुत सुस्त हो जाता है। और उनके कारण क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, इनका जो स्टमक होता है वो क्या हो जाता है, वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से उनका शेप नहीं रहता है। तो ये जो बीमारी होती है इसे बोलते हैं क्वासिक्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेली नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसको क्या कहा जाता है? हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का जो नैनीताल जिले में है, ये कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क क्या था? 1936 में इस पार्क की स्थापना हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी और बंगाल टाइगर के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है रिचर स्केल। रिचर स्केल से किसे नापा जाता है? तो रिचर स्केल से किसको नापा जाता है? भूकंप को नापा जाता है। रिचर स्केल बेसिकली क्या हो जाता है, जो भूकंप आता है तो भूकंप को नाप मतलब जो मेज़र होता है ना, जैसे कि अपन जब किसी चीज़ को मापते हैं सेंटीमीटर में नापते हैं ना, ये यूनिट होती है एक्चुअली। रिचर स्केल एक यूनिट होती है। बेसिकली इसको मापा मतलब जो यंत्र होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जिस मशीन से इसको नापा जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोमीटर। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायामीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग और जो केसर पौधे होते हैं ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फूल से प्राप्त होते हैं। बेसिकली जो क्रोकस सेटाइवस है, जिसे क्या कहते हैं, मतलब जैसे जो केसर का प्लांट होता है उसे सैफ्रॉन कहते हैं, तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटमन क्रोकस भी कहते हैं। और ये कैसा प्लांट होता है? ये होता है फ्लावरिंग प्लांट। और इसका जीनस क्या होता है? क्रोकस होता है। इसकी फैमिली क्या होती है? इरिडेसी होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोव्स। क्लोव्स कैसा होता है? वो भी कैसा होता है? एरोमेटिक फ्लावर बर्ड होता है प्लांट का। इसकी फैमिली क्या होती है? इसकी फैमिली भी मायरेटेसी होती है। और इसका जो ये बेसिकली इंडोनेशिया के पास पाया जाता है और बेसिकली ये मसालों के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर 4 को। ओके, वर्ल्ड प्राणी सप्ताह जो होता है, जो फ्रांसिस और एसी थे, ये यहाँ पे जो पिक्चर में देख रहे हैं उसे उन्हें कहते हैं फ्रांसिस ऑफ एसी। ये क्या थे? ये इटली के थे, एक सेंट थे। ओके, और इन्हीं के नाम पे क्या मनाया जाता है? आपका वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। ओके, वर्ल्ड एनिमल डे क्या होता है? एक इंटरनेशनल डे है जिसमें क्या कहते हैं, जो आपके एनिमल्स हैं उनके राइट और वेलफेयर के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फ्रांसिस ऑफ एसिसी के कारण मनाया जाता है। हमारे जो पर्यावरण के 3R हैं, है ना, 3R किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो पहला जो आर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिड्यूस। दूसरा आर होता है रीयूज और तीसरा आर होता है रीसाइकिल। जो बेसिकली जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट के जो आर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल। रिड्यूस मतलब किसी चीज़ का कम उपयोग करना, और रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण करना, और रीयूज़ मतलब पुनः उपयोग करना। बेसिकली इन्वायरमेंट को क्या हो, नुकसान ना हो ज़्यादा, इसलिए 3R के कारण हम पर्यावरण को बचाने के लिए ये आपके 3R है। नेक्स्ट देखते हैं,
पृथ्वी का जो ऊष्मायन का अर्थ क्या है, पृथ्वी के जो ऊष्मायन है उसे क्या कहते हैं। बेसिकली पृथ्वी का ऊष्मायन क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग में आप क्या होता है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सारा टेम्परेचर मतलब बहुत टेम्परेचर इसमें बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अमेज़न के जंगल अभी आप देख रहे होंगे बहुत आग लग गई, भीषण आग लग गई, और ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा होगा। तो ये सब क्या होता है, जो आपका जो क्लाइमेट सिस्टम है वो चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, डायरेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डेटिंग विधि प्रयोग की जाती है, किस चीज़ के लिए की जाती है, वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। ओके, संरक्षण या विनाश पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सरला बहन। सरला बहन बेसिकली क्या है, उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और ग्राम स्वराज के साथ ही सामाजिक कुरीतियों में समाज को जागरूक करने में सरला बहन का अहम योगदान था। उन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी जिसमें संरक्षण और विनाश किताब के माध्यम से क्या किया, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन की वास्तविक स्थिति तथा वैचारिक पहलुओं को उठाया। ये है आपकी सरला बहन। सरला बहन की ऑटोबायोग्राफी है अ लाइफ इन 2 वर्ड्स। सरला बहन बेसिकली इनका नाम क्या था, मैरी हेलमैन था। मैरी वो क्या थी, वो गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थी, और ये सोशल एक्टिविस्ट थी कहाँ, उत्तराखंड में। और ये क्या चिपको आंदोलन में भी इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, बहुत हेल्प की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, 1989 को मनाया गया था। और जो मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा था कि इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में लोगों को अवेयर किया जाता है ताकि जनसंख्या ना बढ़े। इसलिए इसका मेन फोकस क्या होता है कि पॉपुलेशन जो इशू है विश्व भर में, उसके इशू को मतलब सॉल्व करना। ओके, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या किया था, इसको इनिशिएट किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ओके, IUCN। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IUCN का, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, और यूनियन फॉर, C फॉर कंजर्वेशन, एंड N फॉर नेचर। ओके, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो स्विट्ज़रलैंड में है। और IUCN सबसे पहले कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1948 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। सबसे पहले इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के नाम से बोला जाता था। उसके बाद इसका नाम WCU हो गया, WCU हो गया, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन हो गया, और अभी इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट जो पर्यावरण अध्ययन और जो बाल शिक्षा शास्त्र है, जो पीडोगॉजी है, उसके भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।